एक कमसर्द था जिसने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, समझ रहे हैं ना। एक और कमसर्द यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा है कि विनय कटियार की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। विनय कटियार की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई। भैया देखिए, सुनिए सर, व्याख्या उसी तरफ जा रही है। तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। विनय कटियार को फोर्ट करना पड़ेगा, और फोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में मुसलमान नहीं रह सकता। क्या बात कर रही है? इंदौर के एक विधायक जी का लड़का बोलता है कि हिंदू व्यापारी जो है वो मुसलमानों को अपनी दुकानों से नौकरी से हटा दें। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या बात कर रही है आप? अनंत विजय बस हवा निकल गई तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। क्या बोला तूने? आपको देखना चाहिए, आप देखा नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपसे लड़के की बात है ना, बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक देश बताइए जिसने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दिया हो। चल झूठा। चीन को छोड़ दीजिएगा आप और तुर्की को छोड़ दीजिएगा। बोलने दे। AIC ने ऐसा कोई बयान दे, OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया। मैं काउंट कर रही हूँ, बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पूछा चीन के अलावा कौन सा देश भारत के खिलाफ खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। दलाल। अमेरिका जितना अपमान भारत का इन दिनों में कर रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके नेशनल टीवी। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंट्रो से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इस बार गोदी एंकरों की किस तरीके से धुलाई होगी हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एंकरनी पूछ रही है राजकुमार भाटी जी से कि भारत के खिलाफ कोई एक देश ऐसा बताइए जिसने प्रस्ताव पारित किया हो, चाइना और तुर्की को छोड़कर। अब देखिए भाटी जी का जवाब क्या आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक देश बताइए जिसने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दिया हो। चल झूठा। चीन को छोड़ दीजिएगा आप और तुर्की को छोड़ दीजिएगा। बोलने दे। AIC ने ऐसा कोई बयान दे, OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया। मैं काउंट कर रही हूँ, बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पूछा चीन के अलावा कौन सा देश भारत के खिलाफ खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। दलाल। अमेरिका जितना अपमान भारत का इन दिनों में कर रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा भाटी जी ने। अमेरिका ने भारत देश का अपमान बहुत ज्यादा किया है। वीडियो से जो आए थे स्टूडेंट, वो अमेरिका से भारत आए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेज रहा है। एप्पल के CEO को बुला के धमका रहा है कि भारत में अगर फोन बनाओगे तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। वो अलग विषय है, भारत के खिलाफ तो कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पहले तो 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया। उससे पहले जब टैरिफ नहीं लगाया था तो अमेरिका की हमारे देश में किस तरीके से वाहवाही चल रही थी। कुछ लोग तो उन्हें पूज रहे थे। उसके बाद जब टैरिफ लगाया तो अपने विश्वगुरु चल पड़े चाइना की तरफ। ट्रंप बार बार बेइज्जती करता है, पर हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो लोग नहीं मानते हैं। बात तो सही है। अब देखिए इस वीडियो में गोदी एंकरनी कैसे बोलती है। प्रियंका भारती जो RJD की प्रवक्ता हैं, उनसे कहती हैं कि आपने देखा नहीं हम कैसे सवाल पूछते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। क्या बोला तूने? आपको देखना चाहिए, आप देखा नहीं है। तो देखिए प्रियंका भारती का जवाब कैसे आता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत इंटरव्यू देखिए, आपसे लड़के की बात है ना। बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। देखा आपने प्रियंका भारती ने इसे कैसे जवाब दिया, करारा जवाब दिया है भाई। अब इसके बाद और वीडियो दिखाते हैं हम, तीसरा वाला। बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए कैसे चिल्ला के बोल रही है। पहले क्या बोल रही है वो आप देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक कमसर्द था जिसने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, समझ रहे हैं ना। एक और कमसर्द यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा है कि विनय कटियार की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। रुला दिया ना बेचारी को। किसने कहा कि विनय कटियार की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई? भैया देखिए, सुनिए सर, व्याख्या उसी तरफ जा रही है। अभी हाल ही में जो आई लव मोहम्मद पे विवाद चल रहा है, उस पे जमकर डिबेट कर रही है और चिल्ला के बोल रही है। अब देखिए इस भैया ने इसे गजब का धोया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपका एजेंडा में डिरेल कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। विनय कटियार को फोर्ट करना पड़ेगा, और फोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में मुसलमान नहीं रह सकता। क्या बात कर रही है आप? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। उन्होंने ये कोट किया कि विनय कटियार का जो बयान था कि अयोध्या में मुसलमान नहीं रह सकते। अब एंकरनियों या एंकरों का क्या फर्ज बनता है, वो जाकर उनसे सवाल पूछे कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, पर वो नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए अपनी बेइज्जती खुद कैसे करवाती है, आगे वीडियो में देखिएगा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंदौर के एक विधायक जी का लड़का बोलता है कि हिंदू व्यापारी जो है वो मुसलमानों को अपनी दुकानों से नौकरी से हटा दे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या बात कर रही है आप? अनंत विजय जी, बस हवा निकल गई तो लेने के देने पड़ गए। देखा आपने कैसे साइलेंट मोड में डाल दिया। इस तरीके से अगर गोदी एंकरनियों की बेइज्जती की जाए, एंकरिंग छोड़ देगी, ऐसे अगर बेइज्जती होगी तो। बात तो सही है। आपने बहुत सारा डिबेट देखा होगा, पर जैसे सवाल पूछा जाता था अब वैसे एंकरों द्वारा या एंकरनियों द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। हमारे देश की गोदी मीडिया इस समय सत्ताधारियों के पक्ष से ज्यादातर सवाल करती है, विपक्ष से थोड़े कड़े लहजे में सवाल करती है। अगर पक्ष से वही सवाल करे तो भाई किसी भी समुदाय में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों इस तरीके की गोदी एंकरनियों की बेइज्जती वाला हमारे चैनल पे वीडियो आता रहेगा, अंधभक्तों का वीडियो आता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।